नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन स्टेबल मनी एप्लीकेशन की, जहां पर आप लोग बहुत आसानी से एफडीज बुक कर सकते हैं और 9% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे ऐसा मत सोचना कि यहां पर आपका पैसा सेफ नहीं रहने वाला। यहां पर दोस्तों आप लोगों का पैसा कंप्लीटली 100% सेफ रहने वाला है और ये वाली चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये वाली चीज़ आरबीआई कहता है। अब ऑफ कोर्स आप लोगों के दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए। इस वाले वीडियो में आप लोगों के सारे डाउट्स, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिलने वाला है और इस एप्लीकेशन पे और भी जितने प्रकार के फ़ायदे मिल सकते हैं उन सभी फ़ायदों के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और क्या सावधानी रखनी है आप लोगों को इस एप्लीकेशन को यूज़ करते समय वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और हाँ, अंततः मैं इस वाले एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्टर करके भी दिखाऊंगा और इस एप्लीकेशन को यूज़ करके भी दिखाऊंगा, तो इस वाले वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन एफडीज की बात कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग एफडीज बुक कर सकते हो। बेसिकली वो एफडीज आप इस प्लेटफॉर्म पे बुक नहीं कर रहे होते हो, आप लोग बैंक में ही एफडी बुक कर रहे होते हो। ये एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जहां पर विभिन्न प्रकार के बैंक्स देखने को मिल जाएंगे और वो कितना कितना एफडी रेट ऑफर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग डायरेक्टली इसी वाले एप्लीकेशन के थ्रू उन वाले बैंक्स में एफडीज बुक कर पाओगे। उन बैंक्स के तरफ से ही आप लोगों को एक रिसीट मिलेगी जिसमें कंप्लीटली क्लियर तरीके से लिखा रहेगा कि आप लोगों का लगभग 5 लाख रुपए तक का पैसा आरबीआई के द्वारा अश्योर्ड है। अब आप ये पूछ सकते हो कि अगर मैंने एक ही बैंक में 10 लाख की एफडी बुक कर दी तो क्या होगा। तो यार दोस्तों आप लोगों का 5 लाख तक का ही पैसा आरबीआई के द्वारा अश्योर्ड रहेगा, उसके ऊपर का जो पैसा है वो आरबीआई के द्वारा अश्योर्ड नहीं रहेगा। तो अगर बैंक भाग जाता है और आपके पैसे नहीं देता तो आरबीआई सिर्फ 5 लाख रुपए ही आपको वापस करेगा। तो दोस्तों ऐसे सिनेरियो में हर स्मार्ट इन्वेस्टर आप लोगों को यही सलाह देगा कि अगर आप लोगों को 5 लाख रुपए से ज़्यादा की एफडी बुक करवानी है तो आप लोग क्या कीजिए कि डिफरेंट बैंक में 5-5 लाख रुपए तक की ही एफडी बुक करा दीजिएगा ताकि आप लोगों का सारा पैसा अश्योर्ड रहे। अब दोस्तों ये तो हो गई एफडीज की बात। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बॉन्ड्स भी देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आप लोगों को 9% से 10%, 11%, 12%, 13% तक के भी एनुअल रिटर्न्स देखने को मिलते हैं और जो कि फिक्स रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स देखने को मिल जाएंगे जिनको आप कंपेयर कर सकते हो, उनके रिटर्न्स देख सकते हो, उनका टेन्योर देख सकते हो, फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से डायरेक्टली इसी एप्लीकेशन के थ्रू उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे स्मार्ट इंडिविजुअल्स ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर बॉन्ड्स भी हमें 12-13% तक के एनुअल रिटर्न्स देते हैं और वहाँ पर रिटर्न्स फिक्स भी रहते हैं तो फिर हम एफडीज़ में बुक क्यों करें जब वहाँ पर हमें 9-9.5% तक के ही रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे दोस्तों एक मेन रीज़न है आरबीआई का अश्योरेंस। एवरेज जब आप बुक करते हो तो वहाँ पे 5 लाख रुपए तक का अश्योरेंस रहता है आरबीआई के द्वारा, बट बॉन्ड में आप लोगों को अश्योरेंस नहीं मिलता। ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट फिक्स रहता है कि रिटर्न्स मिल ही जाएंगे बट अश्योरेंस नहीं रहता। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही आसानी से एक एफडी वेस्ट क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिल सकता है और एफडी वेस्ट क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आप लोगों को क्रेडिट स्कोर अच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेकार भी है तो भी ये वाला क्रेडिट कार्ड आप लोगों को मिल सकता है और इसकी लिमिट रहेगी लगभग 90% के आसपास जितने की आप एफडी बुक करवाओगे उसका। तो एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं कि आपने किसी बैंक में लगभग 2 लाख रुपए तक की एफडी करवाई तो उस एफडी पर लगभग 8.5 या फिर 9% तक का जो रिटर्न्स मिल रहा होगा वो तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ 90% तक की क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। मतलब 2 लाख रुपए तक की एफडी तो 1,80,000 के आप लोगों को क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ उस वाले क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर आप लोगों को 0.5% तक का कैशबैक भी मिलता रहेगा और ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री रहेगा। तो ये सारी फैसिलिटी दोस्तों आप लोगों को इस वाले एप्लीकेशन पे मिलने वाली है। तो अगर अब आप लोगों का इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का मन होता है तो आप लोग डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर से इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो 4.5 स्टार की रेटिंग है और 10 लाख से भी ज़्यादा लोग ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। जैसे ही दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन आप लोगों के मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सिक्योर्ड विद 5 लाख DICGC इंश्योरेंस। DICGC आरबीआई की एक सब्सिडरी है जिस पर कंप्लीटली आरबीआई का ही अधिकार है। इसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सिंपली आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आधार कार्ड से लिंक्ड होगा। इसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा और बस दोस्तों इसके बाद आप लोग इस वाले एप्लीकेशन को बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों अब आ चुके हैं अपन स्टेबल मनी मोबाइल एप्लीकेशन पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस सिंपल सा इस एप्लीकेशन का इंटरफेस होता है। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक करके समझा देता हूँ। ऊपर लिखा है क्लेम नाउ बुक एन एफडी टुडे एंड क्लेम 100 रुपीज़। तो आप लोग अगर पहली एफडी करोगे तो आप लोगों को 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। उसके बाद नीचे हाई रिटर्न्स, रिकरिंग डिपॉजिट, नो पेनल्टी, सिक्योर कार्ड, विदड्रॉ इंस्टेंटली अप टू 5 लाख DICG एंड रेगुलर इनकम वाले ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो किसी भी टाइप की एफडीज़ में आप बुक करना चाहते हो तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मान के चलो मुझे ऐसी एफडीज़ में बुक करना है जहाँ पे मेरा 5 लाख रुपए DICGC को द्वारा अश्योर्ड रहे तो सिंपली इसी वो ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और ये सारे बैंक्स आप लोगों के सामने आ गए। आप इनमें से किसी भी बैंक पर अगर आप एफडी बुक करते हो तो आप लोगों को 5 लाख रुपए अश्योर्ड रहेगा। जैसे मान के चलते हैं कि हमें सूर्योदय SF बैंक में एक एफडी बुक करनी है तो यहाँ पर अपन सूर्योदय SF बैंक पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दोनों टेन्योर दिख रहे हैं, 3 ईयर सीनियर सिटीजन के लिए और 3 ईयर रेगुलर इंडिविजुअल के लिए। तो रेगुलर इंडिविजुअल को यहाँ पे 8.40% तक का रिटर्न मिलेगा और सीनियर इंडिविजुअल को 8.80% तक का
रिटर्न्स मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टेंट विड्रॉल अवेलेबल, आप कभी भी विड्रॉल करोगे तो इंस्टेंटली आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है अप टू 5 लाख इज इंश्योर्ड बाई RBI DICGC, विड्रॉ एनी टाइम आफ्टर 7 डेज। जब आप FD बुक करते हो तो उसके 7 डेज के बाद आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। नीचे देख सकते हो आप क्लियरली लिखा हुआ है बुक RD और FD। तो RD बेसिकली एक SIP के मोड में FD होती है, और FD में एक साथ ही आप सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, बट RDs में आप मंथली बेसिस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते जाते हो, तो वो होता है। नीचे आप और डिटेल्स पढ़ सकते हो, जैसे 9,600 करोड़ रुपए का एसेट मैनेजमेंट कर रहा है ये वाला बैंक अभी की डेट में। यहाँ पर दोस्तों आप लोग फेस शीट भी देख सकते हो RDs के लिए, FDs के लिए, तो दोनों जगह पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 की ही होगी। पेमेंट मोड्स यहाँ पर आप देख सकते हो, अर्ली विड्रॉल आप देख सकते हो, कंपाउंडिंग क्वार्टरली बेसिस पर होगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत आराम से देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आप लोग अपने रिटर्न्स को कैलकुलेट भी कर सकते हो कि अगर आप 3 ईयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 1 लाख रुपए लगभग कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है मैच्योरिटी पर आप लोगों का 1 लाख रुपए 1,29,841 हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हो अपने पैसे की। अब दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि 5 लाख रुपए तो इंश्योर्ड है हमारा RBI के द्वारा, तो क्या 5 लाख ही इन्वेस्ट कर दें। तो यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है उन लोगों ने कि 5 लाख रुपए आप डायरेक्टली इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि 5 लाख इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो तो सिक्योर नहीं रहेगा। इसी वजह से 5 लाख से थोड़ा सा कम इन्वेस्ट किया कीजिए। जैसे इन्होंने बताया कि 5 ईयर्स के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 3,26,740 रुपये इन्वेस्ट कीजिए आप, तो 5 साल के बाद में वो 5 लाख रुपये हो जाएगा, और तब तक आप लोगों का सारा पैसा इंश्योर्ड रहेगा। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दोगे तो 5 लाख के ऊपर जो आप लोगों का इंटरेस्ट जाएगा वो तो इंश्योर्ड नहीं रहेगा, और अगर बैंक मान के चलो भाग जाता है तो आप लोगों को वो पैसा नहीं मिलेगा। इसी वजह से आप इनके हिसाब से ही इन्वेस्ट कीजिएगा। 5 लाख रुपए डायरेक्टली इन्वेस्ट मत कीजिएगा, 5 लाख से थोड़ा कम अमाउंट ही इन्वेस्ट कीजिएगा, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी अश्योर्ड रहे। इस तरीके से इन्होंने कंपेयर भी किया है टॉप बैंक्स के साथ में कि HDFC बैंक आप लोगों को कितना परसेंट रिटर्न्स ऑफर करती है, SBI कितना परसेंट रिटर्न्स ऑफर करती है, और सूर्योदय SF बैंक आप लोगों को कितना परसेंट का रिटर्न्स ऑफर कर रहा है, और जबकि सारा का सारा पैसा सेफ भी है तब भी। अगर आप लोगों को सिक्योर कार्ड चाहिए FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड, तो उसके लिए सिक्योर कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। और बस दोस्तों यहाँ पर आप लोग सारे बेनिफिट्स पढ़ ही सकते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया वही सारे बेनिफिट्स हैं। इसके लिए आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो डेफिनेटली ये लोग आप लोगों से FD बुक करने के लिए कहेंगे, तो आप लोगों को FD बुक करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को ये FD बेस्ड क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो 12% बॉन्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड्स सेबी रेगुलेटेड आते हैं। यहाँ पर आप सारे बॉन्ड्स को एनालाइज भी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, मोस्ट पॉपुलर बॉन्ड्स, मंथली इनकम वाले बॉन्ड्स, स्टार्ट विद 1,000 वाले बॉन्ड्स, पब्लिक लिस्टेड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड वाला एक बॉन्ड है जहाँ पर 9.50% का ईयरली रिटर्न्स मिलने वाला है। सारी चीज़ें आप डिटेल से देख सकते हो। क्रेजी भी वाला है जहाँ पर आप लोगों को 11.5% के रिटर्न्स मिलेंगे। इंडेल मनी लिमिटेड है जो कि 13% के एनुअल रिटर्न्स आप लोगों को देता है, तो आप इन वाले बॉन्ड्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, यहाँ पर आप लोगों को एफडीज के जैसी RBI के द्वारा अश्योरेंस नहीं मिलती। हालांकि फिक्स रहते हैं, ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं, अक्सर पैसा आप लोगों को टाइमली मिल जाता है, बट RBI के द्वारा अश्योरेंस नहीं मिलता, बस अंतर इतना है। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। कोई डाउट या क्वेरी है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग डायरेक्टली ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इसके अलावा आप लोगों को एंड स्क्रीन में एक RBI रिटेल डायरेक्ट एप्लीकेशन का वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। आप लोग उस वाली वीडियो को भी देख सकते हो। अपन मिलेंगे अगले वाली वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।